वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 6 पेपर 13 एंड 14 जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है BBMQ और VVU यानी हजारीबाग यूनिवर्सिटी, उसके क्वेश्चन को एनालिसिस करने वाले हैं। उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया और इस बार क्वेश्चन किस तरह से आने वाला है। और कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझ नहीं पाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर अनेबल टू आंसर। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसा था पेपर 13 और 14 का इंग्लिश ऑनर्स। वेल स्टूडेंट, पेपर 13 और 14 इंग्लिश ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर का एनालिसिस में करने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से देखें। टोटल क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में आया हुआ था 2020 में, तो इसे हम लोग देखने वाले हैं अभी। इसमें सबसे पहले लास्ट ईयर में जो बनाया गया है उसमें ऑब्जेक्टिव पहले बनाया गया है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव के जगह में लॉन्ग रेंज क्वेश्चन बनाता है या तो फिर मिड रेंज क्वेश्चन पहले बनाता है। तो इस पैटर्न में लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन बनाया गया है, पहले ऑब्जेक्टिव को पहले रखा गया है एंड देन मिड रेंज क्वेश्चन को रखा गया है और फिर लॉन्ग रेंज क्वेश्चन को रखा गया है। तो चलिए जानते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो पहला में 10 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव की, वो किस तरह से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इब्सन द फेमस ड्रामेटिस्ट वाज बोर्न इन दिस कंट्री। इब्सन जो फेमस ड्रामेटिस्ट है वो कौन सी कंट्री में पैदा हुआ। तो इब्सन एक नॉर्वेजियन राइटर है, ड्रामेटिस्ट है, तो वो इसका सही आंसर होगा थर्ड वन यानी नॉर्वे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्ले अ डॉल्स हाउस वाज रिटन बाय दिस ड्रामेटिस्ट। इनमें से कौन से ड्रामेटिस्ट के द्वारा डॉल्स हाउस लिखा गया। तो इसका सही आंसर होगा हेनरिक इब्सन यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। हेनरिक इब्सन का हम लोगों को इस पेपर 13 में बुक है द गोस्ट पढ़ना है और हम लोगों ने पढ़ा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस एल्विंग वांटेड टू बिल्ड दिस इन हर हस्बैंड्स मेमोरी। मिसेस एल्विंग ये भी कैरेक्टर लिया गया है, गोस्ट से लिया गया है। मिसेस एल्विंग अपने हस्बैंड के याद में क्या बनाना चाहती थी। तो मिसेस हेलन एल्विंग अपने हस्बैंड के याद में एक अनाथालय बनाना चाहती थी। किस लिए अनाथालय बनाना चाहती थी? क्योंकि उसके हस्बैंड का जो पाप है वो चाहती थी कि वो पाप को ओवरलैप में करूं, वो पाप लोगों तक ना पहुंचे और उस पाप से मुक्ति मिले उसे, इसलिए अनाथालय वो बनाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस एल्विंग टर्न टू दिस मैन फॉर गाइडेंस। मिसेस हेलन एल्विंग जब भी कभी भी दिक्कत होता, प्रॉब्लम होता, तो किस इंसान के पास जाती सलाह लेने के लिए। तो ऑसवाल्ड इसका बेटा है, पेस्टर मेंडर एक पुजारी रहता है, जैकब एनस्टैंड रेजिना के फादर हैं और कैप्टन एल्विंग मिसेस हेलन एल्विंग के हस्बैंड रहते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो जब भी इनकी दिक्कत होता है, इसे प्रॉब्लम होता है, ये जाती है किसके पास? पेस्टर मेंडर के पास सलाह लेने के लिए। तो राइट आंसर होगा इसमें सेकेंड वन, पेस्टर मेंडर्स। नेक्स्ट है, शूटाज कैरेक्टर डिस्प्लेज दीज क्वालिटीज़। इनमें से कौन सा क्वालिटीज़ शूटा के कैरेक्टर से दिखता है या दिखाया जा रहा है। शूटा जो कैरेक्टर है द गुड वुमेन ऑफ सेंट जुआ, इसमें से लिया गया है शूटा शेंटी रहती है वास्तव में, लेकिन शूटा बनकर आती है वो, और जो शूटा बनकर आती है तो शूटा वो मेल के डिस्गाइज में आती है और उसके अंदर कौन से क्वालिटी दिखता है? स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। इसका सही आंसर होगा स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस वाज वोंग्स प्रोफेशन। वोंग एक कैरेक्टर है द गुड वुमेन ऑफ सेंट जुआ में। वोंग एक कैरेक्टर है जिसका प्रोफेशन यानी जिसका पेशा रहता है पानी बेचने वाला। ये पानी बेचने वाला इंसान है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा थर्ड वन। नेक्स्ट है, व्हाट मेन क्वालिटी ऑफ गुडनेस डज शेंटी एग्जिबिट। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनेशन में मिसप्रिंट होता है क्वेश्चन में, तो आप लोग ध्यान देंगे। शेंटी लिखा गया है शेंटी, लेकिन यहाँ द कर दिया गया है। शेंटी के अंदर कौन सी अच्छी क्वालिटी को एग्जिबिट किया गया है, दिखाया गया है। तो कौन सा मेन क्वालिटी शेंटी में है? रूडनेस नहीं है, चैरिटेबल नेचर की, प्राइड या मिजरली, वो काफ़ी चैरिटेबल के नेचर की होती है, काफ़ी हेल्पफुल होती है, घमंडी नहीं होती है, दुख में नहीं होती, दुखदाई नहीं होती है, या बहुत ही हार्श उसका नेचर होता है, ऐसा नहीं होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस बोफ ट्रांसफॉर्म्स इनटू दिस एनिमल।
मिसेस बॉयफ इनमें से कौन से एनिमल में कन्वर्ट हो जाती है? ये क्वेश्चन लिया गया है रिनोसेरस से, जो लिखा गया है यूजिन इनिस्को के द्वारा। तो यूजिन इनिस्को में ये टाइटल है, रिनोसेरस बुक है, और इसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, एक कैरेक्टर के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी कैरेक्टर कन्वर्ट होते हैं रिनोसेरस में बाई एंड बाई। तो ये इसका सही आंसर होगा मिसेस बॉयफ, जो कन्वर्ट होती है रिनोसेरस में। 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिस इज डेजीज प्रोफेशन इन दिस प्ले। इस प्ले में, यानी ये रिनोसेरस का क्वेश्चन है, डेजी क्या रहती है? तो डेजी एक रिसेप्शनिस्ट रहती है। वो टीचर नहीं रहती है, म्यूजिशियन भी नहीं रहती है, डेजी एक रिसेप्शनिस्ट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस रिफ्लेक्ट्स बेरेंजर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द होल सिचुएशन इन द एंड। यानी ये भी क्वेश्चन है रिनोसेरस से। बेरेंजर जो मेन कैरेक्टर होता है, इसमें बेरेंजर की एटीट्यूड के बारे में पूछा गया है कि उसका एटीट्यूड क्या रहता है, बिहेवियर क्या रहता है प्ले के एंड में। तो प्ले के एंड में ये फर्म रहता है, डिटरमाइंड रहता है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं वे सभी रिनोसेरस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन मैं कन्वर्ट नहीं होने वाला हूँ। मुझे हाँ रिनोसेरस का जो आवाज़ें हैं वो अच्छा लगता है, बट मैं वो उसमें कन्वर्ट, उस एनिमल में कन्वर्ट नहीं होना है मुझे। तो इसलिए इसका आंसर होगा रिमेन्स फर्म। इसके बाद हमारा मिड रेंज क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें से 4 क्वेश्चन हैं जिसमें से 2 लिखना है। सिलेबस में हमारा यहाँ 10 मार्क्स का रहता था, 10 मार्क्स का 2 लिखना है, लेकिन पिछली बार 5 मार्क्स का 2 किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। ड्रामा इज़ एन इफेक्टिव मीडियम ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज का एक अच्छा मीडियम है ड्रामा, यानी सामाजिक बदलाव का या समाज को बदलने का एक अच्छा मीडियम है। इसमें ड्रामा के बारे में लिखना है और वो समाज को कैसे बदलता है ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामा इज़ कंसीडर्ड बाय क्रिटिक्स टू बी मेनली परफॉर्मेंस। क्रिटिक्स के द्वारा कहा गया है कि ड्रामा केवल परफॉर्मेंस के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है। आप किस हद तक अग्री हैं इसके लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रामेटिक टेक्स्ट हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन एनी ड्रामा। कि किसी भी ड्रामा में ड्रामेटिक टेक्स्ट जो होता है, डायलॉग होता है, वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आप बताएं इसमें। तो बेसिकली ऑल टुगेदर जो तीनों क्वेश्चन है और भी चौथा जो मिलने वाला है, ये सभी में देखा क्या जा रहा है, ड्रामा के बारे में ही पूछा जा रहा है और उसकी डेवलपमेंट और इन्फ्लुएंस। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रामा बिगेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द चर्च, वाई डू यू अग्री। कि ड्रामा चर्च के इन्फ्लुएंस के अंदर ही शुरू हुआ, और ये क्यों और ये किस हद तक आप अग्री हैं। तो ड्रामा इंग्लैंड में जो चर्च प्रेमिसेस से शुरू हुआ उसकी ओरिजिनेशन आपको लिखना है, और साथ ही साथ वो उस इन्फ्लुएंस में क्यों शुरुआत हुआ, और दूसरी बात ड्रामा चर्च के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा क्यों रहा ये भी लिखना है। तो इस तरह से इस 4 क्वेश्चन में से 2 लिखना था। अब लॉन्ग रेंज क्वेश्चन है। इस लॉन्ग रेंज क्वेश्चन में 6 ऑप्शन है जिसमें से 2 ही लिखना है और 30 मार्क्स का। लेकिन पुराने सिलेबस में जो सिलेबस दिया गया है उसमें इस तरह से नहीं, 3 क्वेश्चन लिखना था और 3 क्वेश्चन आपका 15 और 16 मार्क्स का ईच होता था प्रत्येक। पहला क्वेश्चन है, मिसेस हेलेन एल्विंग्स कैरेक्टर इज सिंबॉलिक ऑफ द सफरिंग मेनी वुमेन अंडरगो इन लाइफ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, डिस्कस इन योर ओन वर्ड्स। मिसेस हेलेन एल्विंग कहा गया एक सिंबॉलिक कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर के द्वारा दिखाया गया है कि दुनिया में जो मिसेस हेलेन एल्विंग सफ़र करती है, झेलती है, वो दुनिया में और भी औरतें इस तरह की प्रॉब्लम में रहती हैं या झेलती है। आप इसे अपने शब्दों में ये लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली अप्रिशिएट द इम्पॉर्टेंट थीम्स प्रेजेंट इन इब्सन्स प्ले गोस्ट इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में लिखें। हेनरिक इब्सन ने जो गोस्ट में थीम दिया है वो थीम क्या बताया उसे लिखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, द गुड वुमेन ऑफ सेंट जॉन से शैंटीज कैरेक्टर गिव्स शेप टू द फैब्रिक ऑफ द प्ले। शैंटी का जो कैरेक्टर है वो इस प्ले को खूबसूरती देता है और इस प्ले को और अच्छा बनाता है। किस में? द गुड वुमेन ऑफ सेंट जॉन में। रिटन बाय बेल्टॉट ब्रेक, डिस्कस इन योर ओन वर्ड्स। या फिर क्वेश्चन अगला है इसी बुक का, प्रेजेंट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन द गुड वुमेन ऑफ सेंट जॉन इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में बताएं द गुड वुमेन ऑफ सेंट जॉन के बारे में और ये किस हद तक किस तरह का बुक लिखा गया है, इसका थीम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनोसेरस से लिया गया है। रेनोसेरस इज़ अ यूनिक प्ले पेंड बाय यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा ये लिखा गया है रेनोसेरस, और ये काफ़ी यूनिक प्ले है और इसे हम लोग कहते हैं एब्सर्ड ड्रामा कहते हैं, और एब्सर्ड ड्रामा होता है यूनिक।
उसे कहा गया है एक एब्सर्ड ड्रामा की तरह का। दूसरे शब्दों में समझें तो ये एक एब्सर्ड ड्रामा के रूप में लिखने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिस्को हैज़ प्रेजेंटेड सम बोल्ड थीम्स इन हिज प्ले रिनोसेरस। यूजिन इनिस्को अपने बुक में रिनोसेरस में कुछ बोल्ड थीम, बहुत ही बड़े थीम को बताने के प्रेजेंट करने की कोशिश किया है, ये अपने शब्दों में बताएं। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, इब्सन, चेकॉव एंड इनिस्को आर ऑल मॉडर्न ड्रामेटिक। ये ड्रामेटिस्ट के ऊपर लिखने के लिए कहा गया है कि इब्सन, चेकॉव और इनिस्को ये सभी मॉडर्न ड्रामेटिक हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? सहमत हैं तो लिखिए कैसे, और नहीं तो कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द थीम ऑफ रिनोसेरस। रिनोसेरस का थीम आपको बताना है कि रिनोसेरस किस तरह का प्ले है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं पेपर 14 को। पेपर 14 में भी इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद मिड रेंज क्वेश्चन है और फिर लॉन्ग रेंज क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव में से। क्वेश्चन है, थिंग्स फॉल अपार्ट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। याद रखें आप सभी लोग कि जितनी भी बुक्स आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया है उन सभी का ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर उसे कितने में लिखा गया, या तो फिर उस राइटर ने, जिस राइटर की आपके बुक पब्लिश प्रिस्क्राइब किए गए हैं सिलेबस में, उस राइटर के और कौन कौन से बुक हैं, ये सब भी आप लोग को याद रखना है। तो थिंग्स फॉल अपार्ट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, कौन से साल में पब्लिश हुआ? ये इसका सही आंसर होगा 1958 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर ब्राउन अकर्स इन। जो मिस्टर ब्राउन का कैरेक्टर है वो किस में आता है? तो मिस्टर ब्राउन जो कैरेक्टर है वो थिंग्स फॉल अपार्ट में आता है। चिनुआ अचेबे के द्वारा लिखा गया है ये। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें स्टूडेंट, चिनुआ अचेबे क्या रहता है? चिनुआ अचेबे एक नॉवलिस्ट है या एक पोएट है या एक क्रिटिक है या ऑल ऑफ देम, या ये सभी है? तो चिनुआ अचेबे याद रखिएगा, ये एक नाइजीरियन नॉवलिस्ट है, पोएट है, प्रोफेसर है और क्रिटिक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ देम, राइट आंसर होगा ऑल ऑफ देम। ये स्टूडेंट ने गलत आंसर लगाया है, और नॉवलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ची इन द नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट रिफर्स टू। जो ची है वो क्या रेफर करता है? एन इंडिविजुअल पर्सनल गॉड है, या जो अपने आप में एक गाइडेंस का क्वालिटी देखता है उसी को कहा गया ची। थिंग्स फॉल अपार्ट में ये दिखाया गया है, चिनुआ अचेबे ने दिखाया है, एन इंडिविजुअल पर्सनल गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइड सरगासो सी इज अ प्रीक्वल टू। वाइड सरगासो सी किसके रूप में लिखा गया है? ये किस के आधार पे लिखा गया? चार्लेट ब्रोंटी ने क्या लिखी है? 1847 में नॉवेल लिखी है जेन एयर लिखी है। तो इसी नॉवेल के बेस में वाइड सरगासो सी भी लिखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा जेन एयर ये बुक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बुक रिटन बाय जीन रईस के द्वारा इनमें से कौन सा बुक नहीं लिखा गया है? तो याद रखें जो क्वेश्चन है यहाँ मिसप्रिंट फिर से किया गया, स्माइल फेज है, स्माइल फेज नहीं होना चाहिए, स्माइल प्लीज़ है, स्माइल प्लीज़ ये लिखा गया है, ये आंसर नहीं होगा। यानी कौन सा बुक जीन रईस के द्वारा नहीं लिखा गया है? स्माइल प्लीज़ लिखा गया है, गुड मॉर्निंग, मिडनाइट लिखा गया है, थैंक यू भी लिखा गया, थैंक यू नहीं लिखा गया, वाइड सरगासो सी लिखा गया। तो इसका सही आंसर होगा हमारा थैंक यू। जीन रईस के द्वारा थैंक यू नहीं लिखा गया। नेक्स्ट है, जीन रईस डाइड ऑन। ये सब डेट आप लोग याद रखेंगे। जीन रईस कब इसकी मृत्यु हुई? 14 मई 1979 को, यानी पहला ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू वाइड सरगासो सी। इसमें से कौन सा कैरेक्टर वाइड सरगासो सी से बिलोंग नहीं करता है? वाइड सरगासो सी जीन रईस के द्वारा लिखा गया है 1966 में। इसमें क्रिस्टोफाइन रहती है जो नौकरानी होती है, एंटोनेटी कॉस्वे भी रहती है, कॉस्वे यहाँ होना चाहिए, एडवार्ड चेस्टर भी रहता है, लेकिन पॉल इसमें कैरेक्टर नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा पॉल। जितने भी बुक आप लोग नॉवेल या ड्रामा आप पढ़ते हैं उन सभी में से कैरेक्टर को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें, कैरेक्टर से भी ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, चिनुआ अचेबे ये नाइजीरियन राइटर हैं, वॉज अवॉर्डेड विद द मैन बुकर प्राइज़ इन द ईयर। कौन से साल में चिनुआ अचेबे को मैन बुकर प्राइज़ मिला? तो मैन बुकर प्राइज़ चिनुआ अचेबे को 2000, यहाँ देखो प्रिंट मिस कर दिया है, बॉम्बे कर दिया है, बुकर होना चाहिए। तो इसमें सही आंसर होगा 2007 है सेकेंड में, यानी मैन बुकर प्राइज़ चिनुआ अचेबे को दिया गया 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद अडिगा वोन
वॉन द बुकर प्राइज फॉर दिस बुक। अरविंद अडिगा कौन से बुक के लिए मैन बुकर प्राइज इसे दिया गया? तो इसे वाइट टाइगर के लिए दिया गया बुकर प्राइज, और 2008 में दिया गया, याद रखेंगे ये भी, 2008 में दिया गया। नेक्स्ट है मिड रेंज क्वेश्चन स्टूडेंट। मिड रेंज क्वेश्चन में सबसे पहले है, प्लीज अंडरस्टैंड योर एक्सेलेंसी दैट इंडिया इज टू कंट्री, इन वन एन इंडिया ऑफ लाइट एंड इन इंडिया ऑफ डार्कनेस। ये अरविंद अडिगा के बुक से है और द वाइट टाइगर से। इसमें कहा गया है कि आप अपने हिसाब से ये आपने ये समझा कि उन्होंने ये बताया है भारत में दो भारत बसता है, एक लाइट का भारत और एक डार्कनेस वाला, अंधेरा वाला भारत। इसे आप बताएं किस हद तक ये सही है, अपने एक्सेलेंसी से आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अरविंद अडिगा का ही क्वेश्चन है वाइट टाइगर से। इन द ओल्ड डेज देयर वर 1000 कास्ट एंड डेस्टिनीज इन इंडिया। पुराने ज़माने में 1000 कास्ट हुआ करता था और लोगों की डेस्टिनी हुआ करती थी, और डेस्टिनीज अलग अलग हुआ करती थी। दीज डेज देयर आर जस्ट 2 कास्ट। आज के ज़माने में 2 कास्ट हैं, मैन विथ बिग बेलीज एंड मैन विथ स्मॉल बेलीज। एक इंसान बड़े पेट वाले, एक इंसान छोटे पेट वाले। बड़े पेट वाले को कहा गया अमीर और छोटे पेट वाले को कहा गया गरीब। एंड ओनली 2 डेस्टिनीज, और लोगों की 2 ही डेस्टिनीज है, ईट ऑन गेट ईटन अप, यानी खाओ और जो खा रहे हैं उससे भी खाओ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देयर आर ऑलवेज 2 डेथ्स, द रियल वन एंड द वन पीपल नो अबाउट। यानी 2 मृत्यु होता है, जो जिसकी मृत्यु हुआ है और दूसरा जो इंसान उस मृत्यु के बारे में जानता है। ये भी वाइट टाइगर से ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन प्रिटेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट वन डे इट ऑल फॉल्स अवे एंड यू आर अलोन। कहा जाता है आप लंबे समय तक बहाना तो बना सकते हैं, लेकिन ये एक दिन सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा, ये लोगों के लाइट में आ जाओगे और तुम अकेले हो जाओगे, लोग वहाँ तुम्हें कोई साथ नहीं देंगे। वाइट टाइगर से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट है लॉन्ग रेंज क्वेश्चन है, 2 आंसर इसमें से 6 ऑप्शंस दिए होंगे, लॉन्ग आंसर आपको 2 टच करने हैं। डिफाइन कॉलोनाइजेशन एंड डिस्क्राइब पोस्ट कॉलोनियल सेंसिबिलिटी। पोस्ट कॉलोनियल सेंसिबिलिटी और कॉलोनाइजेशन को डिस्क्राइब करना है कि ये क्या होता है, इसका इन्फ्लुएंस क्या रहा और किस तरह से ये आगे बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन इंग्लिश इन इंडिया। ये पेपर 14 में जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में हमें पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को पढ़ना है, इंडिया, साउथ अफ्रीका और अमेरिका, तो तीनों से क्वेश्चन बेसिकली आता है। तो ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन इंडिया के बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द थीम ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इन अरविंद अडिगास नॉवेल द वाइट टाइगर। वाइट टाइगर में जो लाइट एंड डार्कनेस को रिप्रेजेंट किया गया है उसे एनालिसिस करें कि लाइट एंड डार्कनेस को किस लिए रिप्रेजेंट किया गया है, उससे क्या, उसका थीम क्या है वाइट टाइगर का। द वाइट टाइगर इज ए स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स प्रोटोगनिस्ट जस्टिफाई। कहा गया कि वाइट टाइगर में इसमें कहानी दिखाया गया है कि एक जो प्रोटोगनिस्ट होता है बलराम हलवाई, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब वो नीचे से ऊपर की ओर कैसे जाता है, वो गरीब से अमीर कैसे बनता है, इस चीज़ को आपको दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय वुमेन इन चिनुआ अचेबे's नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट। चिनुआ अचेबे के नॉवल में जो रोल अदा किए हैं जितने भी फीमेल, उन सभी के फीमेल का रोल बताना है कि उन लोगों का क्या रोल रहा और फीमेल कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही उसके नॉवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर थीम्स इन द नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट में डिस्कस करना है इसका थीम को, कि थीम क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नॉवल व्हाइट सारगासो सी। व्हाइट सारगासो सी का जो टाइटल है, इसको आप जस्टिफाई करना है कि किस हद तक इस कहानी से इस टाइटल का सुटेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाइट सारगासो सी इज अ फेमिनिस्ट एंड एंटी कॉलोनियल रिस्पॉन्स टू चार्लेट ब्रोंटीस नॉवल जेन एयर इलुसिडेट। कहा गया है व्हाइट सारगासो सी एक फेमिनिस्ट राइटिंग है और ये एंटी कॉलोनियल रिस्पॉन्स है टू चार्लेट ब्रोंटी। चार्लेट ब्रोंटी ने जिस तरह से लिखी है जेन एयर उस नॉवेल, उस तरह की रिस्पॉन्स में, उसकी रिस्पॉन्स में इन्होंने लिखी है ये नॉवेल। कौन सा नॉवेल? व्हाइट सारगासो सी। तो किस हद तक ये जेन एयर जो नॉवेल है चार्लेट ब्रोंटी का, उसके रिस्पॉन्स में ये लिखा गया है और ये एक एंटी कॉलोनियल
नॉवेल है वाइट सरगासोसी, किस हद तक इसे आपको बताना है। तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन को एनालिसिस हम लोग करते रहेंगे। देखते रहें और बने रहें मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।